हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। खबर यूपी की विधानसभा लखनऊ से है, जहां यूपी हुकूमत के जरिए विधानसभा में पेश बजट 2025 और 26 को लेकर आजमगढ़ जिले की विधानसभा गोपालपुर हलके से सपा एमएलए नफीस अहमद आजमी ने आवाम और खासतौर से किसानों के मसाइल को बहुत ही पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर उठाया और शेरो शायरी के जरिए से यूपी की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। आइए आपको सुनाते हैं नफीस अहमद आजमी विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस साल बजट पेश किया है, हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है कि बजट के आंकड़े सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं, खर्च कुछ नहीं हो पा रहा है, तस्वीर और तकदीर बदल नहीं रही। जब बजट आता है प्रदेश का तो यहाँ का किसान, नौजवान, गरीब, बुनकर, अल्पसंख्यक ये उम्मीद और आस लगाए रहता है कि ये बजट आने के बाद उसके घर की तकदीर और तस्वीर संवरने का काम होगा। लेकिन जब बजट आया तो उनके घरों पे ये डबल इंजन की सरकार का बजट बहुत मायूसी लेके आया। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बजट है सिर्फ आंकड़ों का बजट है। आप देख लें, पिछली साल भी ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था, लेकिन विभागों के आंकड़े मंगवा के देख लें तो बजट किसी विभाग ने पूरा खर्च नहीं किया। मैं कुछ खास विभागों की बात करता हूं तो ऊर्जा विभाग ने सिर्फ 65% खर्च किया। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। खाद्य रसद 49%, लोक निर्माण लगभग 60%, समाज कल्याण जो पिछड़े समाज के लिए बनाया गया वो 32% लगभग, और अल्पसंख्यक विभाग 44% ही खर्च कर पाया। ये दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, ये दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि बात होती है किसानों की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही। उनके जो सामान है उस पर भी जीएसटी लगाकर, टैक्स लगाकर महंगा किया जा रहा है। उनकी लागत महंगी है लेकिन दाम नहीं मिल पा रहा है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं गन्ना किसान क्षेत्र है। हम दिल की गहराइयों से अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आजमगढ़ जैसी जगह पे जहां कोई उद्योग, कोई रोजगार नहीं था, वहां उन्होंने एक बड़ी चीनी मिल लगाने का काम किया। लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं दिखती। वो चीनी मिल आज बंद होने की कगार पे जा रहा है। वहां किसान पर्चियों के लिए किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। और तो और वहां की जो मिली भगत है, जो उसकी क्षमता है 35,000 की, लेकिन पिराई 20,000 हो रही है और किसानों को प्राइवेट चीनी मिलों में औने पौने दाम अपने गन्ने को बेचने का काम हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, आप तो कहते हैं कि किसानों की पूरी तरीके से बदलाव आ गया। मैं कहना चाहूंगा, हम किसानों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम किसानों पे गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम, कभी किसानों के घर के हालात भी देखा करो। सिर्फ शहरों में नहीं बसता ये हिंदुस्तान, बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। जहां तक सवाल शिक्षा का है, आप शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुद नेता सदन ने अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई निकाल के देख ले, गांव क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उनको कहा पिछड़ा कहा। गरीब के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों पे आपका कोई अंकुश नहीं है। वो मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं, वो मनमाने तरीके से किताबों को जो आपने महंगी कर दी, टैक्स लगा दिया, पेंसिल, पेन, किताबों पे टैक्स लगा दिया, और आज गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा लेने के लिए महरूम हैं। मैं कहना चाहूंगा, उसने पढ़ा सदन में करोड़ों का फिर बजट, उसने सदन में करोड़ों का फिर बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सके। मानवर, मैं कहना चाहूंगा, ये प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ी भागीदारी नौजवानों की है। आज नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, बेरोजगार है। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो। बेरोजगारी का आलम यह है
कि आप सरकारी नौकरियां भर्तियां नहीं निकाल रहे हो। युवा पिछले 5 साल में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई। 10 लाख से ज्यादा युवा बीटीसी टेक पास करके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2018 से 80 ग्रेड की कोई शिक्षा भर्ती नहीं हुई। जूनियर एडेड की भर्ती अक्टूबर 2021 से लंबित है। 59,000 शिक्षक भर्ती में खुद माननीय न्यायालय ने 68,000 पदों पे आरक्षण का पालन न करने को लेकर बात स्वीकार की। आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कहां जाए बेरोजगार नौजवान, कहां जाए पढ़ा लिखा नौजवान? इजराइल में जहां पे जंग हो रही है वहां जाके अपनी जान को गंवाने का काम करे। आपको तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने इतना उद्योग लेके आए, आपने इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो यहां नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक विभाग, एक तरफ तो आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये नारे सिर्फ खोखले हैं। अल्पसंख्यक विभाग जब से ये सरकार आई है उनके पास कोई नीति नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपके बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आपने ना ही मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई पैसा दिया, और तो और जो पैसा आप देते हैं किताबों में जो कहते हैं उसको भी खर्च नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, जब इतनी बड़ी आबादी जो पिछड़ी रहेगी, शोषित रहेगी, वंचित रहेगी, तो ये मुल्क किस तरीके से तरक्की कर सकता है? साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मानवर, मेरा क्षेत्र पिछड़ा इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। मैं 2017 से लगातार मांग कर रहा हूं इस सदन में कि मेरे क्षेत्र में तहसील नहीं है। गरीबों को 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इंसाफ के लिए जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में एक तहसील बना दी जाए। रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन तहसील निर्माण का अभी तक कोई अता पता नहीं है। साथ ही साथ पिछड़े इलाके में गरीब बच्चियां कहां जाएंगी पढ़ने? वहां पर प्राइवेट स्कूल हैं, फीस वो अदा नहीं कर पा रही हैं। एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बना दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं। एक सड़क है बनकर जयगहा मार्ग, जो आधा चौड़ीकरण होकर रुका हुआ है, उसका शेष मार्ग को भी चौड़ीकरण करा दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। एक महाजी सिंहवाड़ा है, नुनिया का पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है, लोगों की खेती नदी उस पार है। मैं मांग करता हूं कि उस छोटी सरजू पे पुल निर्माण करा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और एक चिकनावा ढाला है, वहां पुल निर्माण करा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देवारा क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, हर साल बाढ़ से कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। अब तो मेरे क्षेत्र में नगर पालिका बिलरियागंज बना दिया गया है। मेरी मांग लगातार चली आ रही है कि एक 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दिया जाए, लेकिन ये सरकार दम तो भरती है अच्छे इलाज के लिए, अच्छी सुविधा के लिए, लेकिन गरीब के घर में, पिछड़े इलाके में एक हॉस्पिटल भी नहीं बना पा रही है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक पतिला गौसपुर है बिलरियागंज ब्लॉक में, वहां पर पतला गौसपुर पिच रोड से बरौली दिवाकर पट्टी पिच रोड तक नव निर्माण करा दिया जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, माननीय श्री राजेश्वर सिंह जी।